Welcome once again, and today we see what is Cartesian system. As we are studying coordinate geometry, तो टॉपिक हमारा है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आज हम देखेंगे कि कार्टेशियन सिस्टम क्या होता है। जैसा कि मैंने बताया, एक साइंटिस्ट हुए हैं हमारे, क्या नाम था होगा उनका? नाम था रेने डिकार्टे। उन्हीं के नाम पे हमारा कार्टेशियन सिस्टम डेवलप हुआ है। तो सबसे पहले द डेफिनेशन ऑफ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्या हो सकती है। हमने लास्ट वीडियो में देखा, वी हैव सीन इन द लास्ट वीडियो दैट वी आर लोकेटिंग पोजीशन ऑफ एनी ऑब्जेक्ट। हम लोग क्या कर रहे थे? हम लोग डिफरेंट ऑब्जेक्ट की पोजीशन निकाल रहे थे। उसी को हमने बोल दिया था। तो मैं डेफिनेशन एक बार लिख देता हूँ। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्या है? तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की बात करें डेफिनेशन की, इट इज अ ब्रांच ऑफ ज्योमेट्री विच सेट्स अप, इट इज ब्रांच ऑफ ज्योमेट्री की ऑब्वियसली ब्रांच होगी ये, which sets up a definite correspondence बिटवीन द पोजीशन। मतलब अभी मैं इसका मीनिंग बताता हूं। बिटवीन द पोजीशन ऑफ अ प्लेन ऑफ अ पॉइंट इन अ प्लेन, ऑफ अ प्लेन नहीं, पॉइंट की बता रहा है। पॉइंट इन अ प्लेन, and pair of algebraic numbers। इसका क्या मतलब है? कॉल्ड कोऑर्डिनेट। नंबर्स क्या बोलते हैं? नंबर को बोलते हैं कोऑर्डिनेट। कोऑर्डिनेट्स। अच्छा, अभी अपनी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की डेफिनेशन है। क्या है डेफिनेशन क्या है? इट इज अ ब्रांच ऑफ ज्योमेट्री विच सेट्स अप अ डेफिनिट कॉरस्पॉन्डेंस। डेफिनिट, अब जो वर्ड आया हुआ है यहाँ पे, डेफिनिट मतलब पक्का, कॉरस्पॉन्डेंस मतलब संबंध, सिचुएशन, स्थिति बताना। कॉरस्पॉन्डेंस, उसकी तरफ कॉरस्पॉन्डेंस जैसे बोलते हैं नहीं, कॉरस्पॉन्डिंग एड्रेस क्या है आपका। कॉरस्पॉन्डिंग मतलब आपसे रिलेटेड, या किसी से रिलेटेड। डेफिनेट कॉरस्पॉन्डेंस, जो उसके साथ कॉरस्पॉन्डेंस जुड़ा हुआ है बिटवीन, किसमें एक पक्का कॉरस्पॉन्डेंस बताते हैं। किसमें? पोजीशन मतलब कहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट प्रेजेंट है। ऑफ अ पॉइंट, वो पोजीशन किसकी पोजीशन? पॉइंट की पोजीशन। इन अ प्लेन मतलब if you see wall, if you see cover of a book, if you see your hand, this is a plane figure. Field, playground, this is a plane figure। मतलब जिसमें हमारे पास लेंथ और ब्रेड्थ होती है और उसकी हम बात कर रहे होते हैं, तो हम प्लेन फिगर, उसको प्लेन बोलते हैं। तो यही बताया गया है, पोजीशन ऑफ अ पॉइंट इन अ प्लेन। और कैसे बताती है? अ पेयर ऑफ अलजेब्रिक नंबर्स। भाई आप नंबर तो बताओगे। हाँ, अब ये बात है, आप ऐसे बताते, थोड़ा ऊंचा थोड़ा नीचा, 2 नंबर हुए। भाई बताया नहीं, कहाँ कैसे बताओगे? ग्राउंड में किसी बच्चे को भी बताओगे तो वो भी बताएगा, पापा बीच में, सबसे बीच में थोड़ा इधर या थोड़ा उधर, वो एक में बता देगा। तो समझदार व्यक्ति जिसको लेंथ और ब्रेड्थ की जानकारी होगी, वो बोल देगा ऐसे कि लंबाई से इतनी, चौड़ाई से इतनी, पूरब दिशा, उत्तर दिशा, कुछ भी ऐसे बताएगा। बट ही विल डेफिनेटली टेल लाइक दिस। तो
दो नंबर तो होंगे ही होंगे हमारे पास अगर वी आर टॉकिंग अबाउट प्लेन फिगर। क्यों? प्लेन फिगर की बात कर रहे हैं तो लेंथ भी होगी, ब्रेड्थ भी होगी। प्लेन फिगर हो गया, ये एक पॉइंट हो गया, और इसकी ये वाली दूरी कितनी है, ये वाली दूरी कितनी है, और इसकी ये वाली दूरी कितनी है, मतलब एक ये वाली दूरी, एक ये वाली दूरी। तो कॉरस्पॉन्डेंस फिगर क्या हो गया, पहले लिखेंगे ये वाली दूरी और फिर लिख देंगे ये वाली दूरी, मतलब पहले लिख देंगे हॉरिजॉन्टल दूरी और उसके बाद लिख देंगे वर्टिकल दूरी। तो यह एक तरीका है हमारे पास किसी प्लेन में किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन जानने का, एक तरीका है और बहुत बेहतरीन तरीका है। तो आगे इसमें जो इसमें काम आने वाली चीजें हैं, फर्स्ट वी लर्न सम इम्पोर्टेंट terms regarding this plane. This is the definition of coordinate geometry. In basic, in your words, you can say coordinate geometry is the branch of mathematics which deals in telling या informing the actual position of an object in a plane. You can see, you can, तो आप ऐसे बता सकते हैं अपनी लैंग्वेज में। तो मैं आपने लिख लिया होगा, मैं आगे बढ़ता हूँ। मैं अब डालता हूँ ये कार्टेशियन सिस्टम के क्या कंपोनेंट है, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स क्या है। ठीक है, तो मैं बताता हूँ ये चीज। कार्टेशियन सिस्टम, सबसे पहले मैं आपको बेसिक जानकारी देता हूँ। देखो नंबर लाइन तो आपको पता होगा, नंबर लाइन क्या होता है। नंबर लाइन ये हमारे पास है, ये नंबर लाइन है, ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है। आगे आपको पता है -1 -2, ये आपको पता है। ये आपको पता ही नहीं पता है, आपको पता है। यू ऑल आर नोइंग दिस, दिस इज अ नंबर लाइन, दिस इज अ नंबर लाइन, वी कैन से दिस इज नंबर लाइन। अच्छा, नाउ नंबर लाइन एक एग्जांपल है। इफ वी कैन टेक द लाइव एग्जांपल, इफ वी टेक लाइव एग्जांपल, इफ वी टेक, देखो नंबर लाइन ऐसे आ गई हमारे पास, नंबर लाइन हमारे पास इस तरीके से आ गई है। तो अगर नंबर लाइन की बात करता हूँ, मैं किसी पॉइंट की बात करता हूँ, तो सबसे पहले एक एग्जांपल हमारे सामने आता है रोड। रोड का मतलब क्या हुआ, रोड होता है, और रोड होता है, रोड है, और रोड पे लगे हुए हैं किलोमीटर्स। रोड है, रोड पे लगे हुए हैं किलोमीटर्स, 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर। तो एक नंबर लाइन ही तो हो गई, सबसे अच्छा एग्जांपल है। तो रोड क्या होता है, हमें केवल एक लाइन पे बनने वाले पॉइंट बताती है। मतलब नंबर लाइन क्या है, नंबर लाइन इज द लाइन विच टेल्स अ कोऑर्डिनेट और क्या ऑल द रेफरेंस पोजीशन ऑफ अ पॉइंट इन अ लाइन। प्लेन नहीं बताती, लेकिन अगर हम इसी नंबर लाइन को ऐसे रख दें, कैसे रख दें, देखो इस पे हमको पता है। तो अगर दो नंबर लाइन पे कोई पॉइंट दिखाना है, हम लोग ऐसे दिखाएंगे, यहाँ दिखा दिया। अच्छा, अगर वही चीज है हम एक नंबर लाइन को ऐसे लिख दें और एक नंबर लाइन को हम ऐसे बना दें, मतलब कैसे बना दें कि दो नंबर लाइन है, उसको हम एक के ऊपर एक रख दिया, हमने एक के ऊपर एक रख दिया, और दोनों लाइन का जीरो एक साथ आ जाए, तो क्या होगा, देखो एक तरफ नंबर लाइन पॉजिटिव होगी 1 2 3 4, एक तरफ नेगेटिव होगी 1 2 3 माइनस के साथ। अच्छा, -1 -2 -3 -4 -5, सिमिलरली 1 2 3 4। ये हमारा क्या है, कार्टेशियन सिस्टम। ये क्या है हमारा कार्टेशियन सिस्टम। इसको हम यही बोल सकते हैं रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम है। क्या बोल सकते हैं, रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। अच्छा,
इसको कभी कभार हम लोग रेक्टेंगुलर सिस्टम भी बोल देते हैं, कार्टेशियन सिस्टम भी बोल देते हैं, और 2 डायमेंशनल सिस्टम भी बोल देते हैं, क्योंकि इसमें लेंथ और ब्रेड्थ दो ही चीजें हैं। क्या बोल देते हैं? 2 डायमेंशनल सिस्टम। क्या बोल देते हैं? 2D, 2 डायमेंशनल सिस्टम। अच्छा, तो कार्टेशियन प्लेन भी बोल देते हैं। कार्टेशियन सिस्टम की जगह हम लोग कभी कभार प्लेन वर्ड का भी यूज कर लेते हैं। तो ये चीज है। अभी हम इसी के बारे में पढ़ना है कि क्या बेसिकली क्या है। हमको किसी प्लेन नंबर लाइन हमने क्यों बताई, नंबर लाइन जब किसी लाइन में पोजीशन बतानी थी तो हमको एक लाइन की जरूरत पड़ी थी। व्हेन वी आर नीडेड टू टेल पोजीशन इन वन लाइन, तो हमको किसकी पोजीशन पड़ी थी? नंबर लाइन की जरूरत पड़ी थी, नंबर लाइन की। बट व्हेन वी आर locating the position in a plane, we need different type of thing that is called Cartesian system. Cartesian system is nothing but combination of two number lines. When we put two number lines in such a way that zero of both the lines are coinciding, and second thing they are perpendicular to each other. दोनों लाइन परपेंडिकुलर होनी चाहिए और दोनों लाइन के जीरो कोइंसाइडिंग होनी चाहिए। अब इसके बारे में हम और जानेंगे। तो क्या जानेंगे? सबसे पहले हम जानते हैं, जब हमने 2 लाइनें रखी, तो ये आपको सबको पता है, जब आप 2 लाइनें रखोगे तो दोनों लाइनें आपस में 4 बार कटेंगी, मतलब 4 जगह बनाएंगी। आपने चाहे लाइन ऐसे रखी, आपने लाइन ऐसे रखी, तो 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, मतलब 4 पार्ट्स बनने वाले हैं। हमेशा आपको 4 पार्ट्स ही मिलेंगे। तो मैं अब मिटा रहा हूं इसको यहाँ से। 4 पार्ट क्या हैं? These 4 parts are very important and these parts are called quadrant. तो ये 4 पार्ट क्या हो गए? एक पार्ट देखो, एक पार्ट हमारा ये हो गया, एक पार्ट हमारा ये हो गया, ये पार्ट हो गया, एक पार्ट हमारा ये हो गया, एक पार्ट हमारा ये हो गया, 4 पार्ट में हो गया। तो ये 4 पार्ट में डिवाइड हुए। तो 4 पार्ट क्या बोले गए? 4 पार्ट बोले गए ये क्वाड्रेंट। तो आपको यहाँ क्वाड्रेंट को जानना जरूरी है। क्या बोले गए? क्वाड्रेंट। एक चीज तो अब बोली गई, क्या? क्वाड्रेंट बोली गई, क्वाड्रेंट। ओके, नाउ ये लाइन है। एक लाइन क्या है? हॉरिजॉन्टल लाइन। क्या लाइन है? हॉरिजॉन्टल लाइन। एक हॉरिजॉन्टल लाइन हो गई और एक वर्टिकल लाइन हो गई। भाई सब कुछ पता होना चाहिए। वर्टिकल लाइन हो गई। एक क्वाड्रेंट क्या क्या जानने वाले हैं हम लोग? क्वाड्रेंट, हॉरिजॉन्टल लाइन, वर्टिकल लाइन। अच्छा, अब एक चीज जानेंगे, ओरिजिन और कोऑर्डिनेट भी हम लोग पढ़ेंगे। अच्छा, ये चीज आपको सब अगर देखो तो आपको हर चीज आपको पता है। कैसे पता है? देखो, क्वाड्रेंट की बात कर रहे हैं तो क्वाड्रेंट यही क्वाड्रेंट है। क्वाड्रेंट कितने हैं? क्वाड्रेंट आपके सामने हैं। ये क्वाड्रेंट है, ये क्वाड्रेंट है। कितने क्वाड्रेंट है? 4 क्वाड्रेंट है। कितने क्वाड्रेंट है? 4 क्वाड्रेंट है। हॉरिजॉन्टल लाइन कौन सी है? ये लाइन है। हॉरिजॉन्टल लाइन को हम लोग क्या बोलते हैं? यहां लिखते हैं। अच्छा, क्वाड्रेंट कितने हो गए? 4 क्वाड्रेंट हो गए। अच्छा, किसी भी प्लेन को 4 भागों में बांटा जाता है। अच्छा, हॉरिजॉन्टल लाइन क्या हो गई? एक्स एक्सिस। क्या हो गई? एक्स एक्सिस। अच्छा, वर्टिकल लाइन क्या हो गई? वर्टिकल लाइन हो गई मेरी वाई एक्सिस हो गई। अच्छा, ओरिजिन क्या हो गया? मीटिंग पॉइंट ऑफ एक्सिस, मतलब ये ओ। और कोऑर्डिनेट क्या हो गए? कोऑर्डिनेट हो गए, ये कोऑर्डिनेट हम लोग को दिखाएंगे। जो मैंने क्या लिखा था, हम लोग एक्स एक्सिस की वैल्यू दिखाएंगे और वाई एक्सिस की वैल्यू दिखाएंगे। इससे क्या होगा? कोऑर्डिनेट इज अ रेफरेंस पॉइंट। ये चीज हम लोग अभी डिटेल में पढ़ते हैं। रेफरेंस। ओके, तो मैं इसको एक बार मिटालता हूं, तो आप नोट कर लिया होगा क्या है। देखो, अब मैं इसको मिडिल में बनाता हूं, दोबारा से बनाता हूं। हमने ये 2 नंबर लाइन खींची,
दो नंबर लाइन खींची, ये हमारा ओरिजिन हुआ। क्या हुआ? ओरिजिन। ये हमारा ओरिजिन हुआ क्योंकि यहाँ पे पॉइंट मिल रही हैं, ओरिजिन। ओके, अच्छा, ओरिजिन आई आएगा यहाँ पे। अच्छा, ये क्या हो गई हमारी एक्स एक्सिस, क्या हो गई? एक्स एक्सिस। अच्छा, ये क्या हो गई हमारी? वाई एक्सिस। अच्छा, क्योंकि ये इधर पॉजिटिव है तो हम क्या लिखेंगे? पॉजिटिव एक्स एक्सिस। और ये इधर नेगेटिव है, क्या लिखेंगे? नेगेटिव एक्स एक्सिस। ऐसे ही पॉजिटिव वाई एक्सिस और नेगेटिव वाई एक्सिस। अच्छा, तो ये हमारी कौन सी लाइन है? हॉरिजॉन्टल एक्सिस बोल देते हैं, इसे क्या बोल देते हैं? हॉरिजॉन्टल लाइन भी बोल देते हैं। और ये कौन सी लाइन है? ये हमारी लाइन है वर्टिकल लाइन। कौन सी लाइन है? वर्टिकल लाइन। सेकेंड थिंग, ये हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये हमारा सेकंड क्वाड्रेंट है, ये हमारा थर्ड क्वाड्रेंट है, ये हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट है। अच्छा, क्वाड्रेंट लेने में आपकी मर्जी नहीं चलेगी। क्वाड्रेंट जो हमको बताए गए हैं, क्वाड्रेंट हमको वैसे ही लेने पड़ेंगे। फर्स्ट हमेशा यही लेना पड़ेगा, फर्स्ट हमेशा यही लेना पड़ेगा। अच्छा, और हमको ये पता है किसी पॉइंट की पोजीशन लेने के लिए हमारे पास जो रेफरेंस पॉइंट है वो कैसे लेते हैं हम लोग? इस तरीके से लेते हैं, ऐसे लेते हैं। और यहाँ पे हम क्या रखेंगे? एक्स एक्सिस की वैल्यू, और यहाँ रखेंगे वाई की एक्सिस की वैल्यू। तो इस एक्स एक्सिस की वैल्यू को क्या बोलते हैं? इस एक्स एक्सिस की वैल्यू को बोलते हैं, या तो बोल देंगे, क्या बोल देंगे? एक्स एक्सिस की वैल्यू बोल देंगे हम लोग एक्स कोऑर्डिनेट। क्या बोल देंगे? एक्स कोऑर्डिनेट। एक्स कोऑर्डिनेट, एक्स कोऑर्डिनेट। अच्छा, कोऑर्डिनेट क्या होता है? कोऑर्डिनेट, ये है कोऑर्डिनेट। ये क्या है? कोऑर्डिनेट। कोऑर्डिनेट मतलब रेफरेंस पॉइंट। कोऑर्डिनेट पॉइंट इज अ सेट ऑफ टू नंबर्स। कोऑर्डिनेट कैन बी डिफाइंड एज अ सेट ऑफ टू नंबर्स विच हेल्प्स इन लोकेटिंग द पोजीशन ऑफ अ ऑब्जेक्ट या पॉइंट इन अ प्लेन। ये कोऑर्डिनेट हो गया, इस तरीके से लिखा जाएगा। ठीक है, ये हो गया एक्स कोऑर्डिनेट। या इसको एक चीज और नाम दे देते हैं, क्या नाम दे देते हैं? एब्सीसा। एब्सीसा नाम दे देते हैं। एक्स कोऑर्डिनेट हो गया, एब्सीसा हो गया। ठीक, अच्छा, ऐसे ही इसको क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे वाई कोऑर्डिनेट। क्या बोलेंगे? ये यहां लिख रहा हूं मैं, वाई कोऑर्डिनेट। वाई कोऑर्डिनेट, और एक नाम और दे देते हैं, वो क्या नाम है? ऑर्डिनेट। ऑर्डिनेट। अच्छा, अब सीसा अगर दिख नहीं रहा है तो मैं नीचे लिख देता हूं, या इस तरफ लिख देता हूं। एब्सीसा यहां दिखेगा, क्या है? एब्सीसा। एब्सीसा, एब्सीसा, ये चीज है। तो ये पूरा कोऑर्डिनेट प्लेन आपके सामने बना है। ये दो लाइनें हैं जो परपेंडिकुलर है, नंबर लाइन है, ये परपेंडिकुलर एक दूसरे के हैं, ये रखी गई हैं, बीच में ओरिजिन है। ठीक है, और किसी इस पॉइंट में हमको नीड टू हैव कोऑर्डिनेट। कोऑर्डिनेट होता है फॉर लोकेटिंग एनी पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट इन अ प्लेन, एंड वी नीड सम टर्म्स रिगार्डिंग हेल्पिंग। तो क्या है? एक एक्स एक्सिस है हमारे पास, एक वाई एक्सिस है, ऑरिजिन है। एक्स कोऑर्डिनेट को एब्सीसा भी बोलते हैं, वाई कोऑर्डिनेट को हम लोग ऑर्डिनेट भी बोलते हैं। इस तरीके से हमारा ये बन जाता है। अच्छा, वी नो दैट दिस इज जीरो फॉर बोथ द लाइन, तो यहाँ एक ही बार जीरो लिखेंगे, अदरवाइज वी नीड टू पुट नंबर्स 1 2 3 -1 -2 -3 -1 -2 -1 1 2 और ये 3। अब ओरिजिन को क्या बोलते हैं? ओरिजिन की कोऑर्डिनेट की बात करें तो ओरिजिन का ऑर्डिनेट हमारे पास होता है, ओरिजिन का ऑर्डिनेट होता है हमारे पास। ओरिजिन का हम बात करते हैं तो डिफरेंस कैसे दिखाया जाता है? ओरिजिन को हम लिखते हैं 0 0, मतलब ओरिजिन की जो एक्स एक्सिस की वैल्यू होती है वो भी 0 है,
और जो y की वैल्यू वो भी 0 है। दोनों की 0 वैल्यू है, दोनों की 0 वैल्यू है। देखो ओरिजिन की 0 वैल्यू है। ये हमारा कोऑर्डिनेट सिस्टम था। कोऑर्डिनेट सिस्टम में हमने क्या पढ़ा, यहाँ पे पढ़ा कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो अगले वीडियो में हम देखेंगे, बड़े प्यार से पढ़ाए धीरे धीरे, कि कोऑर्डिनेट सिस्टम पे पॉइंट कैसे लोकेट करते हैं, कोऑर्डिनेट सिस्टम पे पॉइंट लोकेट कैसे करते हैं। होप यू एंजॉयड द वीडियो। आगे बढ़ते हैं हम लोग।